जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहना, आज आपके लिए पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर आई हूँ। ओके, तो आपके सामने होंगे 3 पाइल। आपको उसमें से एक पाइल चूज़ करना होगा और जो भी रीडिंग आपके लिए आ रही है, क्या कुछ आपको अभी सुनने की ज़रूरत है? क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहता है? जैसे आपने थंबनेल में देख ही रहे हैं, व्हाट डज द यूनिवर्स वांट टू टेल यू राइट नाउ? आपके समय आ गया है। आपको अभी क्या जानना है लव के तहत, करियर के हिसाब से, डेस्टिनी क्या बता रही है, मनी फिनेंस क्या अपलोड कर रही है एंड फ्यूचर कैसे अनफोल्ड हो रही है, ये हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा, शांत होकर सुनिएगा। जो रेजोनेट होता है उसे ही लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट होता है उसे जाने दीजिएगा। ओके, नाउ आपके सामने होंगे 3 पाइल, 3 ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 माँ काली, ग्रुप नंबर 2 माँ कमलात्मिका, ग्रुप नंबर 3 माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। जो भी आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हो उसे चूज़ कीजिएगा। चाहो तो एक से ज़्यादा, चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग भी आप देख सकते हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, आपके अंतरात्मा के लिए उस परमात्मा की तरफ से क्या कोई संदेश है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। एक बात की ध्यान रखें, कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब आपका पर्सनल सेशन नहीं है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 ग्रुप, राइट। हे पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। माँ काली का अगर आपने पाइल चूज़ किया है, माँ काली का ग्रुप अगर आपने चूज़ किया है, तो हम आज मैं जब सोच रही थी कि किस बेसिस पे, किस थीम पे हम इस रीडिंग को करेंगे, तो इट विल बी समवेयर लाइक माँ ही साक्षात अगर आपसे बात कर रही होती, माँ अगर आपको अपने मन की बातें बता रही होती, आपको सबसे ज़्यादा अभी क्या सुनने की ज़रूरत है, अगर माँ आपको कह रही होती, तो वो कैसे होता आपके लिए संदेश। ऐसे समझो कि माँ ने आपके लिए चिट्ठी लिखी हो, तो वो चिट्ठी आप तक पहुँची हो, तो चिट्ठी आई है, उस एनर्जी पे माँ आपको क्या कहना चाहती हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो शांत हो जाइए, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ। ओके, थोड़े से डीप ब्रेथ लीजिए, नॉर्मल हो जाइए, शांत हो जाइए। मन में जितने भी संकट, संकोच, जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है, उसे 2 पल के लिए साइड रखिए। ओके, एंड ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इस संदेश को सुनने की कोशिश कीजिएगा। सच माने कि ये संदेश आपके सामने कोई कोइंसिडेंस के रूप में नहीं आया है। अगर ये आपके सामने आया है, ये अभी आपको सुनने की ज़रूरत है। और क्या सुनने की ज़रूरत है, ये हम यहाँ पर कार्ड्स निकाल लूँगी। अपने नाम, अपने पर्सनी का नाम, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपने पर्सनी का डेट ऑफ बर्थ आप चैंट करते रहिएगा मन ही मन में, ताकि आपसे रेजोनेट अलाइन हो पाएँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहाँ से बोल रहे हो, कौन हो और क्या आपकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, क्या मैं ये एनर्जी मैच हो रही है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, एम्प्रेस की कार्ड। ओ वाह, गुड। 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेंट। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर सकती हैं, या फिर आपके घर पे कोई ऐसा है जो अगर कुछ इंट्यूटिवली बोल देते हैं तो वो होता है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को, या फिर अपने घर पे जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मानते हो, उनकी इंट्यूशन को, उनकी कही हुई बातों को ध्यान से सुनें और उस पर अमल करें, क्योंकि कुछ ऐसे उनके क्लैरिटी है, उनकी बातें हैं जिसे आप नहीं सुनकर पास्ट में भी बहुत सारे चीज़ों को जैसे आपने चाहा उसके विपरीत होता हुआ आपने देखा है। और जब जब आप उनके बात को नहीं मानते, तब तब आप कुछ ऐसे पैटर्न में फंसे हों, अटके हों, जहाँ पर आपने टावर मोमेंट को मैनिफेस्ट किया, डेविल मोमेंट को मैनिफेस्ट किया, बड़े बड़े दुविधों में आप फंसे हैं। आगे से गलती ना करें। या फिर अगर आप
फेमिनाइन एनर्जी में हो, अगर आपको किसी को सोचकर अपने घर परिवार में, अपने दोस्ती यारी में अगर किसी के लिए कुछ लगता है कि उन्हें आपको सतर्क करने की ज़रूरत है, अगर उन्हें एक बार आप सतर्क कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता वाली एनर्जी अगर आपको है, तो आपको उन्हें एक बार कन्वे कर देना चाहिए, अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए। ये ना हो कि अगर मैंने उसी दिन बता दिया होता, वैसे ही बता दिया होता, ये रिग्रेट ना रखें, क्योंकि क्या पता आपके एक शब्द जीवन किसी की बदल सकती है और अच्छा कर सकती है। ओके, हेरोफेन का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, डेविल कार्ड है, टावर कार्ड है, 9 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, चार मेजर आर्काना बॉटम ऑफ द डेक। मैं जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स। ओ वाओ, ग्रेट एनर्जी बट अ टफ एनर्जी। देखते हैं अब माँ काली की ही बोली, माँ काली की ही भाषा। अगर आपके लिए माँ काली खुद ब खुद इस एनर्जी के लिए एक लेटर लिख रही होती और आपको बता रही होती कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो क्या होता। ओके मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप? मैं आपकी दिव्य माँ, जगत जननी, स्वयं माँ महाकाली आज आपसे बेहद ज़रूरी बात करने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हो। भविष्य की चिंता इतना कि आप अपने वर्तमान का आनंद लेना भी भूल गए हो। अपने वर्तमान को कहीं ना कहीं अपना गटकरे बनाकर उसके अंदर खड़े हो। उस समय की जो हर पल आपके जीवन में जो खुशियां आ रही है उसे देखा अनदेखा कर रहे हो। मैं आपकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि आप इस समय अपने बारे में कैसा महसूस कर रहे हो। और यकीन मानो, मैं यह भी जानती हूँ कि आपको लगता है कि इस समय आपके जीवन में हर चीज़ एक निरंतर लड़ाई बन गई है। हर तरफ लोग आपको लूटते हुए, तोड़ते हुए, आपको तकलीफ पहुंचाते हुए, आपको दर्द देते हुए दिख रहे हैं। और आपके कंधे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप झुक नहीं सकते, आप टूट नहीं सकते, आप बिखर नहीं सकते। आप अपने जिम्मेदारियों के तले, अपने जीवन के शैली तले, अपने जीवन उद्देश्य को खोजते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को खो बैठे हो। आपको लगता है कि इस समय आपके जीवन में हर चीज़ निरंतर एक लड़ाई, इतनी बड़ा लड़ाई बन चुकी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरे संतान हो, दृढ़ रहें, बस रुके नहीं, चलते रहें। जिस भी पद पर हो आगे बढ़ते रहें। आपकी जो भी सहायता की ज़रूरत है, आपको जो भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, वो आपके कदम ब कदम मिलता जाएगा। बस आपको मांगने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को मुझे ये कहने की ज़रूरत है, माँ मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, माँ मैं अकेले नहीं कर पा रही हूँ, क्या आप मुझे मदद करोगे, क्या आप मुझे सहायता करोगे। ये आपको कहने की ज़रूरत है। जैसे ही आप मदद मांगोगे, आपके लिए मदद मौजूद है। हेल्प हैज़ बीन सेंट टू यू। मैं स्वयं जगन माता, माँ महामाया आपसे ये कहने आई हूँ कि बस आप बहुत कुछ झेल चुके हो, अब और नहीं। और मैं आपको हर पल देख रही हूँ और आपके लिए असहनीय दर्द महसूस करती हूँ। पर प्यारे बच्चे, आखिरकार चूंकि आप हर चीज़ में इतने धैर्यवान रहे हैं कि अब आपका समय आ गया है। द टाइम हैज़ कम फॉर यू। यह आपकी परीक्षा की घड़ी थी जिसमें आप उत्तीर्ण हुए, जहां आप टूट सकते थे, जहां आप सरेंडर कर सकते थे, जहां पे आप बिल्कुल कुछ गलत निर्णय ले सकते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मुझे गर्व महसूस होता है कि आपने पीठ दिखाकर भागने से बेहतर है सीना तान खड़े होना सीखा। और उस जो भी संकट, जो भी पीड़ा, जो भी दर्द, जो भी तकलीफ आपके जीवन में आए, उसकी सामना करना सीखा। आप जिस नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हो, जिस नौकरी पाने की सपने देख रहे हो, वो आपको मिलकर रहेगी। यकीन मानो बच्चे, लिख कर रख लें। आपको वह नौकरी मिलेगी जो आप चाहते हो। यदि आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपके आंगन में खुद ब खुद आएगा। वे आपको एक सक्षम व्यक्ति के रूप में देखेंगे, जैसे ही उन्हें सक्षम एवं काबिल, एफिशिएंट, हार्डवर्किंग व्यक्ति हो, और वे आपको तुरंत काम पर रखेंगे।
क्योंकि उनकी कोच भी कहीं ना कहीं आप ही हो। अगर आप अपने एफिशिएंसी पर, अपने दृढ़ संकल्प पर, अपने काम पर, अपने सक्षम पर, अपने काबिलियत पर यकीन कर आगे बढ़ रहे हो तो आपकी किस्मत चमकने की समय बेहद करीब है। आप जो कर सकते हो उस पर संदेह ना करें। आपकी शक्ति, आपकी प्रतिभा पर संदेह ना करें। इस बात पर संदेह ना करें कि ब्रह्मांड ने आपको क्या दिया है। अब आप तैयार हैं, सारे आशीर्वादों को स्वीकार करें। अगर ये सवाल आपके मन में गूंज रही है कि ब्रह्मांड ने मेरे लिए किया ही क्या है, तो एक बार अपने घर के जो भी शीशा है उसके सामने खड़े हों, उस आईने के सामने खुद को देखो और देखो क्या आप जब इस पृथ्वी में आए थे इतने बड़े, इतने सक्षम, इतने काबिल, इतने धैर्यवान थे। एक मासूम सा बच्चा था और हर दिन ब दिन जो आप बढ़ रहे हो ये ईश्वर का कृपा है, ये ब्रह्मांड का देन है। जो मित्र आपके लिए सही नहीं करेंगे उन्हें आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा। जो आपके सामने अच्छे बन रहे हैं लेकिन सच में वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उन्हें बिना सोचे समझे ऐसे मजबूर किया जाएगा कि वो खुद ब खुद आपके जीवन से निकल जाएंगे। पर इसमें एक बात की ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो जा रहे हैं उन्हें जाने दें, जो आ रहे हैं उन्हें आने दें। आप रोक टोक रुकावट मत पैदा करें। बदले में आप कुछ ऐसे लोगों को तभी अट्रैक्ट कर पाओगे अगर जो जा रहे हैं उन्हें जाने दोगे। यकीन माने आप कुछ ऐसे लोगों को आकर्षित कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके सच्चे दोस्त बनेंगे, जो हर सुख दुख में, हर सुख सुविधा में, सुख सौभाग्य में और हर सुख संपदा में आपके साथ खड़े रहेंगे, अटूट ढाल बनकर खड़े रहेंगे। आप निस्वार्थ मित्रता के पात्र हो जो आपको प्यार और समर्थन देती है, चाहे वो कुछ भी हो। ये डेविल कार्ड और टावर कार्ड्स के माध्यम से आपको यही बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे संगति, कुछ ऐसे मित्रता, कोई ऐसे दोस्ती यारी में आप उलझे हुए हो या फिर कोई ऐसे मन ही मन एक वहम पाल बैठे हो जिसके चलते आप अपने जीवन में अटके हुए हो। और जो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होने के कगार पर है, जो भी ईश्वर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो भी अबंडेंस विद द एम्प्रेस की कार्ड, 9 ऑफ कप्स की कार्ड एंड 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड, जो भी खुशियाँ, जो भी आशीर्वाद, जो भी आपके जीवन में सौभाग्यपूर्ण रूप में आ रहा है, आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी संगति कुछ ऐसी है। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी लोगों को आपके जीवन से निकाला जा रहा है आपको उन्हें जाने देना होगा। या ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्ती यारी हो सकता है आपकी ट्रांसफ़र हो सकती हैं या फिर आपको जो लोग परेशान कर रहे हैं वो लोग की ट्रांसफ़र हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सनल सेशंस आते हैं जहाँ पे कलीग्स को लेकर परेशानी है, बॉस को लेकर परेशानी है और इतने ज़्यादा टॉक्सिक माहौल हो रखा होता है लेकिन जॉब भी नहीं छोड़ सकते, जिम्मेदारी है। तो हम उन्हें ऐसे उनके उपाय देते हैं जिसके चलते वो करने के वजह से जो भी उन्हें तकलीफ़ दे रहे थे उनका अगर ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर जिनसे आपको परेशानी है उनसे आपको कंफर्टेबली अलग कर दिया जाता है ताकि आप अपने जीवन में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ पाओ। बदले में आप जिन लोगों को एक्चुअली अट्रैक्ट कर रहे हो, जिन्हें भी एक्चुअली डिज़र्व कर रहे हो, जो आपके सच्चे दोस्त बनेंगे, सच्चे रिश्ते बनेंगे, जीवन भर की साथी बनेंगे, वो आपके साथ हर पल खड़े रहेंगे, वो आपके जीवन में आएंगे क्योंकि आप ट्रू जेन्युइन लॉयल पीपल को, ट्रू जेन्युइन लॉयल रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको प्यार और समर्थन देंगे चाहे कुछ भी हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी विश्वास करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और यह तय है कि अंत में जीत यकीनन आपकी ही होगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप कुछ अच्छी खबरों की उम्मीद कर सकते हो जो आपके जीवन में आपको अपने लक्ष्य हासिल करने तक आगे बढ़ने में मदद ज़रूर करेंगे। यह आंदोलन या परिवर्तन तथा संघर्षों की विजय में समाप्त होने का समय आ गया है। यकीनन सक्सेस आपके दरवाज़ा खटखटाना तय है। आपकी
किसी ऐसे सोल यात्रा पर विचार कर सकते हो जो कम से कम आपके जीवन में एक ऐसे बदलाव की मुंह मोड़ेंगी। आप एक ऐसे जीवन उद्देश्य, जीवन शैली और जीवन यात्रा में निकल चुके हो जहाँ पे आप ये विचार कर सकते हो जो काम से संबंधित हो, या फिर एक नई कार की तलाश हो, नई घर की तलाश हो, नई रिश्ते की तलाश हो जिसे आप देख रहे हो। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आप जीवन में बहुत सारे लाइफ लेसन्स को सीखने के लिए असहनीय पीड़ा से, असहनीय दर्द से, अनकहे तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा होगा। मुझे पता है यह एक कारणवश ही हुआ था मेरे बच्चे, जो कि यह आपकी आत्मा के उद्देश्य से जुड़ा है। आप जिस उद्देश्य को लेकर इस जीवन दान प्राप्त कर इस आत्मा के इस यात्रा में आए हो, आप यहाँ सब जानते थे कि आपके जन्म का कारण क्या था और वो कारण को पाना था। आप इन कठिन परिस्थितियों से गुजरेंगे, इतने दुखद परिस्थितियों से ऐसे कठिन दौर से गुजरना पड़ा ताकि आप लोगों को बढ़ने और उनके घावों को ठीक करने, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। दैवीय शक्तियाँ जानते हैं कि जब तक आप उन परिस्थितियों से नहीं गुजरेंगे, जब तक आपको वो पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, तो उन आत्माओं को आप कैसे सहायता कर पाएंगे जिनको आपको सहायता देनी है। आप दूसरों के तकलीफ को समझ कैसे पाएंगे। अब जब आपने ये सारे असहनीय पीड़ा, असहनीय दौर से गुजर चुके हो, आप दूसरों की तकलीफ को समझ पाएंगे, उस दर्द को रिलेट कर पाएंगे और उनको मदद कर पाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि उन पर क्या बीत रही है। ऐसे भी लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपसे खुलकर नहीं बात कर पा रहे होंगे, अपने दर्द को नहीं बता पा रहे होंगे, लेकिन बिन बताए, बिन कहे आप उनके दर्द को सुन लेते हैं और उन्हें हील कर रहे हैं। आप अपने अंदर छुपे हुए हीलर को पहचान रहे हैं। आपने जो बीज बोया है अब वह विकसित होने जा रहा है। अपने जो जीवन में जिस भी राह पर, जिस भी दिशा पर आगे बढ़ रहे हो, पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपने इसके लिए जितनी कड़ी मेहनत की है वो अब रंग लाएगी। यह ऐसी चीज़ है जिस पर आप लगातार काम कर रहे थे और यही वह समय है जब आपको ईश्वर से उपहार प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप जो भी व्रत, जो पूजा पाठ, जो मानसिक तरीके से अपने आप में संतुलन पा रहे हो, जो अपने आप में मेडिटेशन, जो भी स्पिरिचुअल प्रोसेस, स्पिरिचुअल पर्पस, स्पिरिचुअल पथ पर आगे चल पड़े हो, मेरे प्यारे बच्चे, आपका व्यवसाय, आपका नौकरी, चाहे आप किसी भी पेशे में क्यों ना हो, आपको अगले सीज़न में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको निश्चित रूप से अपने काम के लिए बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आप कुछ समय से जिन भी चीज़ों पर काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, हालात बदल रही हैं और हो सकता है कि यह आपको आरामदायक नहीं लगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस आपके लिए अनकंफर्टेबल लगें, पर आप जीवित रहने के लिए अवश्य सभी चीज़ों को आपको सुसज्जित हैं और आपके लिए वो अवेलेबल है, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। आपको उन स्थानों तक पहुंचने के अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। या आपको अपनी प्रतिभा पर भरोसा करने का समय है, क्योंकि यह ऐसा है जैसे आप अपने आप को सुर्खियों में रखा जाएगा। आप खुद को देखेंगे कि आपकी चर्चा हर जगह हो रही है। आप अचानक टॉक ऑफ द टाउन बन चुके हो, टॉक ऑफ द ग्रुप बन चुके हो, यूनिवर्स और अच्छी तरफ से। मैं यहाँ पर जो भी ये सुन रहे हो, अगर रिलेट कर रहे हो, मैं चाहूँगी कि कमेंट में लिखें, आई एम अट्रैक्टिंग द हैप्पीनेस एंड आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू द चेंजेस इन अ पॉजिटिव, ईजी एंड एफर्टलेस वे। बदलाव हमेशा आसान नहीं होती, पर बदलाव ज़रूरी होती है। यूनिवर्स द्वारा आपसे यह दिखाने के लिए कहा जाएगा कि आपके पास क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट है, क्या प्रतिभाएं हैं। और जैसे ही आप अपनी काबिलियत को, अपनी प्रतिभाओं को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को दिखाओगे, आपको रिकग्निशन मिलने लगेगी। आपको अपने आसपास की दुनिया को दिखाना होगा कि आपके पास क्या टैलेंट है। ना डरें, ना हिचकिचाएं। आपको सच में अपनी काबिलियत को यूनिवर्स को दिखाने की ज़रूरत है।
कब कौन सी कैसे दिशा खुल जाएगी, कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, कैसे नए अवसर प्राप्त हो जाएंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, आपका किसी भी विषय पर ध्यान या समर्पण सराहनीय है। आप बेशक हर जगह बहुत ही जिम्मेदारी उठाते हो, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से काम करते हो। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई नृत्य, कोई संगीत, कोई भी काम आप जो कर रहे हो, आप निश्चित रूप से पुरस्कृत किए जाएंगे। संभावना यह भी है कि आपके उद्योग में बहुत प्रसिद्ध किसी व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है और ये एक दिव्य उपहार के रूप में आपके जीवन में प्राप्त होगा। आपको अब इस पल, इस क्षण, इस बात को स्वीकार करना ज़रूरी है कि आपका शरीर ही आपका मंदिर है, जहाँ आपकी आत्मा निवास करती है। आपके मन मंदिर में उस परमात्मा को देखने की ज़रूरत है। आपको अपने शरीर की देखभाल और उसकी सही तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है। खुद को प्राथमिकता देना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप स्वस्थ रहें। आप व्यायाम करें, मेडिटेट करें, योगा करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, जो करना हो करें, पर अपनी ध्यान ज़रूर रखें। यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि आपके जीवन एक बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ रही है। पैसे के मामले में आपके लिए बहुत अच्छी उन्नति आ रही है। रिलेशनशिप में आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोग अगर सच में ट्विन फ्लेम हैं, आप कंफर्मेशन ले चुके हो, तो अपने इनर ग्रोथ, इनर जर्नी, इनर अलाइनमेंट में काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप ट्विन फ्लेम की इंतज़ार कर रहे होंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों की दूरियाँ बढ़ रही होगी। जितना आप खुद पर काम करोगे, उतनी आपकी यूनियन रीयूनियन होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर सरेंडर करने की बात हो रही है। लव रिलेशनशिप को लेकर जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर जो भी बाताबूती तू मैं चल रहे हैं, उस पर आपको थोड़े समय देने के लिए, थोड़े शांत होने के लिए कहा जा रहा है। मैनिफेस्टेशन स्पिरिचुअलिटी पे आपको ये कहा जा रहा है कि जो नहीं मिला उसको लेकर बहुत उदास ना हो, जो भी अब तक प्राप्त हुई है उसे लेकर खुश रहें। जो भी अपने जीवन है उसे आपको रिग्रेट में दुखी होकर जीना है, या फिर जो भी अब तक मिला है, हुआ है, ये किसी ना किसी दिव्य कारण की वजह से, दिव्य योजना की वजह से हुआ है, और जो होगा वो भी बेहतर होगा। इस उद्देश्य के साथ खुद को हील करते हुए, खुद को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके सहायता करने के लिए ईश्वर हर पल तत्पर है, पर क्या आप उस बदलाव को स्वीकारने के लिए तैयार हो? मेरे प्यारे बच्चे, इस बात की ध्यान रखें। मेरे प्यारे बच्चे, अब सचमुच अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। आप जहाँ हो वहाँ अच्छा कुछ बेहतर हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आप ये चाहते हो कि आप जहाँ हो, जैसे हो, वहीं वैसे ही रहकर कुछ बेहतर हासिल कर लो, ये तो नहीं होने वाला। अपने आप को सीमित कर कर, अपनी भावनाओं को दिखावा कर कर आप अपने जीवन में किसी चीज़ के समाप्त होने का कारण अवसाद में पड़ रहे हैं। आप स्वयं जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अंत से गुजरना दर्दनाक होता है, लेकिन हमेशा एक अंत ही नई शुरुआत लेकर आती है, जो ढेर सारी आशीर्वाद और खिलखिलाहट, खुशहाली लेकर आ सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। बस विश्वास बनाए रखें कि सब कुछ बेहतर होगा। अपने जीवन में सब कुछ बेहतर होने की समय आ चुकी है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद करें और सफलता ज़रूर मिलेगी, इस बात की विश्वास रखें। आपके जीवन में ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स से भर दी जाएंगे। आप जितने नहीं सोचे उतने आशीर्वाद आपके जीवन में आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए जीत की स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। बहुत जल्द बेहद खुशखबरी प्राप्त होगी, और मैं आपकी दिव्य माँ, जगत जननी माँ महाकाली सदैव आपके साथ हूँ, आपकी रक्षा एवं मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव आभारी रहें, आशावादी रहें, सकारात्मक रहें। आप भाग्यशाली हैं। आपकी हर प्रार्थना सच होकर रहेगी। कमेंट में ज़रूर लिखो जय माँ काली। तो ये रहा पाइल नंबर 1 आपके लिए माँ की तरफ से संदेश। यदि आपसे रेजोनेट हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताना। 19, 42, 42, 42, 42, 24, 42, 42, 24 ऐसे नंबर्स अगर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इसके अलावा यदि आपको पर्सनल सेशन लेना है, पर्सनल हीलिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, नेम करेक्शन, मोबाइल का नंबर करेक्शन करवानी है तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन, मैजिक पोशन अगर लेना है, आपके नाम से एनर्जाइज्ड अगर आपको लेना है, डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। पायल नंबर 1, बहुत खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। यदि यहाँ पर माँ से आपके लिए गाइडेंस की बात करें, ग्रुप नंबर 1, क्या कोई गाइडेंस आ रही है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पे फोकस रहें, ठीक है, ग्राउंडेड रहें, जो भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो करना शुरू करें। ओके, वो बिजनेस छोटा है बड़ा है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, एनीथिंग मॉनिटरी, एनीथिंग करियर वाइज, एनीथिंग बिजनेस वाइज, एनीथिंग लर्निंग न्यू स्किल्स और इन्वेस्टिंग इन करियर अपडेट, ऐसे कुछ भी आप जो कर रहे हो आप कर सकते हो। एक नई द्वार खुल रही है, मोटिवेशन के साथ खुद को इंस्पायर कर कर आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। ओके, जब भी शिवालय जाएं, अपने घर के पानी ले जाएं, भले ही आप मंदिर के पानी से उन्हें जलाभिषेक करें, जलधारा जब आप जलाते हैं बाबा पे, करने के बाद आखिरी में जो पानी चढ़ाओगे वो अपने घर के पानी होना चाहिए, विद द इंटेंशन कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मेरे घर को हीलिंग की ज़रूरत है, बाबा हमें हमेशा शांत रखें और माँ आपके कृपा कटाक्ष हमेशा हम पर बनाए रखें। जब आप मात्र इतना ही करते आओगे तो आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव आता हुआ आप खुद ब खुद देखोगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ होगा। अगर रेजोनेट हुआ, इंसाइटफुल लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड मन में कोई सवाल है कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट रीडिंग पे मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपकी अपने पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग इन डेप्थ करवाना चाहते हो, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन लेना, ट्विन फ्लेम स्टेजेस की रिगार्डिंग गाइडेंस लेना, हीलिंग लेना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, माँ की परमिशन रही तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, जितना हो सके सबके लिए सकारात्मक भाव रखिए, और माँ की कृपा डेफिनेटली आप पर बनी होगी और वो आशीर्वाद आप प्राप्त करते हुए देखोगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि ग्रीन कलर को चूज़ किया या माँ कमलात्मिका का एनर्जी से रेजोनेटेड महसूस किए और ये संदेश आप अभी देख रहे हैं, तो ये है माँ कमलात्मिका। 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या माँ कमलात्मिका, माँ कमला, माँ पद्महासिनी, माँ चारुहासिनी, माँ वैष्णवी, महावैष्णवी, महादेवी, माँ सिद्धिदात्री के स्वरूपी। अगर माँ 10 महाविद्याओं में कमलात्मिका का एनर्जी अभी आपसे कुछ कनेक्ट करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या बताना चाहती है माँ, क्या कोई संदेश है, क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं पायल नंबर 2 के लिए, तो पायल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, क्या कुछ अभी आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, द कार्ड्स केम इन। फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, रिवर्सल एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स ये बताती हैं कि आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। माँ पद्महासिनी, माँ कमलात्मिका अगर आप बात करते हैं, माँ वहाँ वरलक्ष्मी की बात करते हैं, उस क्षीर सागर में रहती हैं। क्षीर सागर यानी ओशन फुल ऑफ मिल्क, राइट, पवित्र स्थल में रहने वाली, शांति प्रदायिनी, शांति प्रिया। और माँ जब अपने फेमिनाइन एनर्जी को आपको सेलिब्रेट करने के लिए कहती हैं, तो शी वांट यू टू बी नर्चरिंग, शी वांट यू टू बी प्रोवाइडिंग, शी वांट यू टू बी केयरिंग, बट नॉट इन अ स्कैरसिटी माइंडसेट कि मैं ये करूँ तो शायद मुझे भी थोड़ी सी प्यार मिल जाएगी, मैं अगर निस्वार्थ प्यार करूँ तो मुझे कोई वैल्यू करेगा, अगर मैं इतना ज़्यादा भागा दौड़ी करूं तब जाके मेरी कोई वैल्यू रहेगी, मैं तो मात्र गृहिणी हूँ, मैं तो मात्र होम मेकर हूँ, मैं तो काम करती हूँ लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। ये सारे जो अपने आप को लेकर आपकी जो भावनाएं हैं उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। यू शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ।
आप खुद को कैसे ध्यान रख रहे हो, आप खुद को कैसे वैल्यू कर रहे हो, आप खुद को कैसे बेहतर बना रहे हो, आप खुद को कैसे प्राथमिकता दे रहे हो, यहाँ पर सवाल सबसे पहले वहाँ पर आ रही है. You treating yourself very bad, very poorly, and expecting the other person to love you, respect you, value you is like a that dream which will never come true. आप जब खुद का वैल्यू नहीं करते, खुद का इज्जत नहीं करते, तो फिर कैसे कोई और करेगा. एक ऐसे एक कथा है जहाँ आपने सुना होगा कि माँ हमेशा वेल्थ की देवी हैं. कमलात्मिका, शी इज़ फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ वेल्थ, राइट. जब हम वेल्थ की बात करते हैं, फॉर्च्यून की बात करते हैं, लग्जरी की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, तब माँ लक्ष्मी की वहाँ पर होती है. पर शी इज़ नॉट ऑल अबाउट मनी, शी इज़ नॉट ऑल अबाउट वेल्थ, शी इज़ नॉट ऑल अबाउट लग्जरी, शी इज़ प्राइमरीली अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट. माँ कमलात्मिका का जब भी बात करते हैं वो धन, धान्य, वीर्य, विजय सब कुछ तो हैं, लेकिन सबसे पहले वो स्वार्थ हैं. वो स्व जो अभिमान है, स्वाभिमान की पात्र हैं. उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट की अगर ठेस पहुंची तो वो कहीं नहीं टिकती. इसलिए माँ बहुत चंचला होती हैं, राइट. जब श्री हरि विष्णु को विष्णु के साथ एक ऐसे लीला होती है, विष्णु एक लीला रचते हैं जहाँ पर एक ऋषि आते हैं और ऋषि बार बार श्री हरि विष्णु को जब बुलाते हैं और वो नहीं सुन रहे होते तो वो आकर श्री हरि विष्णु के छाती पर लात मारते हैं. तो माँ जो लक्ष्मी देवी जहाँ पर उनकी पैर दबा रही होती हैं, वो बहुत क्रोधित होती हैं उस ऋषि के जाने के बाद. कहती हैं कि भले ही जो भी रीज़न हो, जो भी वजह हो, जो भी लीला हो, उस इंसान ने लात आपके छाती पे मारा, आपके हृदय पे मारा, और आपके हृदय में तो मैं निवास करती हूँ. जब उन्होंने मेरा अपमान किया, हाउ कैन यू इवन टेक इट दैट ईजी? व्हेन यू डोंट रेस्पेक्ट मी, हाउ कैन एनीवन एल्स रेस्पेक्ट मी? तुम्हारे हृदय में मैं हर पल बस रही हूँ, आप श्रीनिवासा हो, तो श्री निवास करती हैं इसलिए आप श्रीनिवासा हो. आप अपने अंदर, अपने भीतर निवास करने वाली श्री की वैल्यू नहीं कर सकते, तो आप मुझे क्या ही पाओगे बोलकर वो गुस्से में क्षीरसागर में वापस चली जाती हैं, राइट. तो इसके चलते फिर जो हंगामा होता है, जो परेशानी होती है, दैट इज़ ऑल अबाउट, बाकी के जो भी है सभी को पता है, ये समुद्र मंथन से लेकर सब कुछ, isn't it? तो she is primarily about self love and self respect. और यहाँ पे पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट की सख्त कमी महसूस हो रही है. तो माँ कमलात्मिका का सबसे प्राथमिक संदेश आपके लिए यही है कि लव योर सेल्फ, ट्रीट पीपल विथ कंपैशन एंड सिंपैथी. भले ही आपके बहुत सारे नए नए आइडियाज़ हो, ड्रीम्स हो, आपको आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हों, आप हर एक कदम आगे उठा रहे हों, अपने करियर वाइज, अपने रिलेशनशिप वाइज, अपने स्किल वाइज आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर वेयर डू यू स्टैंड? व्हाट डू यू डू टू योर ओन सेल्फ? आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? आप खुद का सही वैल्यू नहीं रखकर आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर लो, उतना आप अटके रह जाओगे. आपके लिए सबसे प्राथमिक लाइफ लेसन टू बी लर्नड इन दिस लाइफ इज टू सेल्फ लव. यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अपने आप में एक ऐसे बैटल में फंसे हुए हैं. आपको पता है कि आप कहाँ अटके हो, आपको पता है कि आप कहाँ उलझे हो, आपको पता है कि वहाँ से आपको बिल्कुल बाहर निकलना है, और आप नहीं निकल पा रहे हो. उस एडिक्शन से, उस फ्रेंडशिप से, उस रिलेशनशिप से, उस मेंटल इलनेस से, उस हार्मफुल बिहेवियर जो खुद को आप परेशान कर रहे हो, उस बिहेवियर से आप बाहर निकलने की बातें कर रहे हो. मन ही मन में आपको वो अवचेतन मन में वो चेतना आ रही है, राइट. कुछ लोग मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिख रहे हैं, लिटरली स्टक इन एक्स्ट्रा मैरिटल थिंग. अब कहीं ना कहीं आप वो नहीं चाहते, हो गई गलती, पास्ट इज पास्ट. हर किसी से गलती होती है, देवी देवता से गलती होती है, किसी को कोई जजमेंट नहीं, कोई नहीं. लेकिन अब आप वहाँ से बाहर आने की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन हर बार हारते हुए दिख रहे हो खुद को. कुछ लोग यहाँ में सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी दिख रहे हैं. आप इस उलझन में लगे हो कि क्यों दुनिया नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, राइट. तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि सोल की कोई जेंडर नहीं होती. जिनमें फेमिनिटी ज़्यादा होता है, जिनमें मैस्कुलिन ज़्यादा होता है, दैट इज़ द एनर्जी हाउ दैट प्ले. जो भी हमारी सोल है वो कहीं ना कहीं मरकरी की एनर्जी में होती हैं, जिनके साथ जैसे होता है अलाइन होती हैं. और हर एक
सोल के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों ही एनर्जीज होते हैं। और जितना ज़्यादा इस एडिक्शन में उलझे हुए रहोगे, जितना ज़्यादा आप खुद को कहीं ना कहीं उस लाइट को खोजने में परेशान रहोगे, जितना ज़्यादा उस अंधेरे में कंफर्टेबल रहोगे, जितना ज़्यादा उस गटर में पड़े रहने में कंफर्टेबल महसूस करोगे, यकीन मानिए लाइफ को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको लाइफ एंड एक्सटर्नल कंडीशंस, एक्सटर्नल वैलिडेशंस, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस आपको कंट्रोल कर रही हैं। और ये समय है आपको खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में लेने का। ये समय है खुद को और खुद के जीवन को आप अपने हिसाब से लेने का। पर आप कहीं ना कहीं इस बात से जगल करते हुए दिख रहे हो, इस बात से परेशान होते हुए दिख रहे हो, इस बात से तकलीफ़ में दिख रहे हो कि जहाँ पे आप तो बदलना चाहते हो लेकिन बदल नहीं पा रहे हो। पर ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इफ़ यू अलाउ दिस चेंज टू हैपन, अगर आप इस बदलाव को होने दे रहे हो, if you allow this change to happen, if you allow the transformation to happen, if you allow yourself to adapt, अगर जो भी बदलाव आ रहे हैं भले ही कुछ समय के लिए ये दर्दनाक लगें, तकलीफ़दायक लगें, लेकिन अगर सच में आप थोड़े से पेशेंस के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इस बदलाव को होने के लिए देते हो, आपके जीवन बहुत 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 हद तक बेहतर होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, व्हाट मोर माँ कमलात्मिका फॉर दिस ग्रुप पीपल, ग्रुप 2, और क्या बताना चाहते हैं? ओके, बहुत जल्द चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। काफ़ी समय से आप जिस बात की इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी समय से आप किस चीज़ों को लेकर इंतज़ार कर रहे थे, वो अब बदलती हुई दिख रही है। जिस सॉलिड प्लान आपके पास अब तक नहीं था, वो सॉलिड प्लान अब आप करते हुए दिख रहे हो। जो भी बातों को लेकर आगे बढ़ने में आपको हिचकिचाहट थी, वो बातों में आपको क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। तो जीवन में आपकी जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अगेन कार्ड्स भी यही कंफर्म करें विद द 8 ऑफ वैंड्स, डू नॉट रेजिस्ट। जो रेजिस्टेंस, जो फ्रिक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, डू नॉट रेजिस्ट, डू नॉट क्रिएट द फ्रिक्शन एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, यूनिवर्स की उस डिवाइन एनर्जी फ्लो को अपने थ्रू प्रोपेल करने दें, अपने थ्रू आगे बढ़ने दें, और इस जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है, इसे एज अ डिवाइन प्लान, एज अ डिवाइन टाइम कंसिडर करें और अपने जीवन में अपने जो भी विश है उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2। ओके, बहुत ही हाई ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। भले ही यहाँ पे कोई मेजर आर्काना मुझे नहीं दिखा, पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत ही हाई लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो आप। और ये एनर्जी आपके लिए कोई आसान, कोई सरल एनर्जी नहीं है। आप सच में ही बहुत बड़ी रीयूनियन, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, बहुत बड़ी फ्यूचरिस्टिक थॉट्स को लेकर जो चल रहे थे, वहाँ पे गुड एंड पॉजिटिव चेंजेस आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड हार्मनी दिख रही है। थोड़ी सी म्यूचुअल रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को जिनके साथ डील कर रहे हो उन्हें रिस्पेक्ट दें, पर किसी को भी उन आपके इज्जत को, आपने रिस्पेक्ट को रौंदने मत दें। Okay, you are both focused on creating a relationship that is mutually beneficial, and ये किस लेवल के beneficial है ये आपको पता होगा, and you are both in a same flight of mode। वाओ, मैंने इससे पहले ही मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स दिखे, लेकिन मैंने फिर से शफल करके निकाला, फाइनली वही कार्ड निकली कि दिस कार्ड इज़ नॉट नेगेटिव, राइट। यहाँ पर जब भी नेगेटिव बात की बात आती है कि ये ब्लैक कलर का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, 9 आपके तलवार दिख रहे हैं, बंदा परेशान है, लेकिन देखो बंदा एक्चुअली स्टेबल है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है। लेकिन जो भी वहम है, जो भी डर है, जो भी एंजाइटी है, वो अपने मन में है, उनके थॉट प्रोसेस में है,
राइट। तो ये जो है, जो फीलिंग है उनकी, वो और वर्स होती जा रही है, बहुत ज़्यादा वरीइंग एनर्जी में है, फियरफुल एनर्जी है, डिप्रेसिव एनर्जी में है, एनजाइटी महसूस कर रहे हैं, नाइटमेयर्स महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इस एनर्जी में रहकर जब हम बातें करते हैं तो जो बनती काम भी बिगड़ने लगती हैं। और यहाँ पर लिटरली आपको फिर से वही डेविल कार्ड अगेन रिवर्सल में आ गई है कि आप अपने आप में जो जगल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, इस बैटल से बाहर आने की ज़रूरत है। एंड यू मे बी ओवरकमिंग एडिक्शंस एंड रिक्लेमिंग योर पावर बैक। जो काफ़ी समय से आपके लाइफ में एक नेगेटिव लूप चल रही थी, उसे ख़त्म करने के समय अभी आ गई है आपके जीवन में। पाइल नंबर 2। ओके, करियर की बात करें, किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात ये कर रही है कि अपॉर्चुनिटी आएंगी, सक्सेस आएंगे, ग्रोथ आएगा। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो और अपने वेल्थ पे कंट्रोल हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये एनर्जी में अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म सोचकर आपको चलने की ज़रूरत है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो करियर में क्या बता रहा है माँ कमलात्मिका की तरफ से, क्या एनर्जी है। 1 सेकेंड। ओके, करियर की बात करें तो 10 ऑफ सोर्ड्स है, द फूल कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे कार्ड है सरेंडर का कार्ड। हड़बड़ी ना करें, सोच समझकर एक्शन लें, पर एक्शन ज़रूर लें। एक्शन लेने की कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। पर आपको, जो आप अटके हो ना, मेरे समय आएगा तो मुझे जॉब मिलेगी, ये सारे परेशानियां ही हैं, जॉब मिलती नहीं है, ये थॉट प्रोसेस से पहले बाहर आना होगा, सरेंडर करना होगा और अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ना आपको डेफिनेटली होगा। पाइल नंबर 2। ठीक है, माँ कमलात्मिका की तरफ से ओवरऑल गाइडेंस क्या है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस माँ। ओके, वेडनेसडेज में जितने हो सके ग्रीन कलर पहना करें। गणपति बप्पा का पूजा करा करें। गणपति मंदिर हो सके तो वेडनेसडे जाएं। नॉट नेसेसरीली मंदिर जाने की ज़रूरत है, घर पे ही आप गणपति बप्पा को ध्यान करके घर से बाहर निकलें। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी एंड डिवाइन गाइडेंस आपको मिलते रहेगा। जो भी विघ्न आपके जीवन में आ रहे हैं, जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रहे हैं, वो विघ्नहर्ता, वो विघ्नेश्वरा आपके जीवन में विघ्नेशाया बन के आपके जीवन के सारे विघ्न को हरेंगे और आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद ज़रूर वो करेंगे। ओके जी, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 2। ये कलेक्टिव रीडिंग था। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ठीक, अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, उसमें ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली ने परमिशन दिया तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग ज़रूर हो सकती है। इसके अलावा यदि आपको माँ काली का ज़ीबू कॉइन, ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन या मास मैजिक पोशन अगर आपको लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी समय से स्टक महसूस कर रहे हो, परेशान हो और आपको ऐसा लगता है कि आप अटक गए हो, तो आप माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स आप डेफिनेटली कर सकते हो, विच इज़ वन ऑफ माई सोल पर्पस के रूप में मैं दे रही हूँ। आई कैन बेट कहीं और इतनी कम एनर्जी एक्सचेंज में इतने लंबे कोर्स, इतने क्वालिटी कोर्स जो माँ के कृपा से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान बनाया गया था, वो कोर्स आपको नहीं मिल सकता। अगर आप वो कोर्स करना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट ज़रूर कर सकते हो। ओके, तो जो भी एनर्जीज थे वो अगर इंसाइटफुल रहे, रेजोनेट हुए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। एंड लव यू लॉट। और क्या बोलो, बहुत खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 दोनों ही बहुत ही यूनिक तरीके से रीडिंग हुआ। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी माँ काली को चूज़ किया था, वहाँ पे माँ काली की ही कत जैसे लेटर मिला तो कैसे होगा वैसे पैटर्न में रीडिंग थी। एंड पाइल नंबर 2 वॉज रियली इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी थी। माँ कमलात्मिका का ऊर्जा जो 10वीं महाविद्या है, प्रथम माँ काली, आखिरी महाविद्या 10वां महाविद्या माँ कमलात्मिका। अब हम तीसरी महाविद्या जो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, ललितांबिका, षोडशी, बाल त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, ब्रह्मांड नायकी, ब्रह्मांड ईश्वरी, जितने भी नाम आप लेते चलो उनकी नामावली तो सहस्त्र है।
राइट। करोड़ों नाम से उन्हें पूज सकते हैं, पुकार सकते हैं, और माँ को ना उनका जयकारा बहुत पसंद है। माँ को उनका नामावली स्तुति बहुत पसंद है। माँ को उनको प्रेज़ करके जो भी हम प्रेज़ल्स सुनाते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें स्तुति करते हैं, उन्हें स्मृति करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी इज सच अ पावरफुल एनर्जी, राइट। शी इज द सुप्रीम स्टेट ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सुप्रीम पावर जो हम कहते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है शिवा, सुप्रीम पावर है माँ ललितांबिका, राइट। अगर आप ट्रेडिशनली फ़ोटो देखने जाओगे हमारे डिपिक्शन के बेसिस पे, तो सदाशिव जो है एक पलंग पर लेटे हुए होंगे, कॉट होगी, उसके उनके पास बैठी होंगी माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी। उस जो कॉट है उसके नीचे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईशान और रुद्र, पांचों देवता जो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं वो बैठे होंगे। उनके ऊपर वो पलंग स्थित होगा, उस पे विराजे लेटे हुए निद्रा रूप में लेटे हुए शयन अवस्था में हमारे महादेव की सदाशिव स्वरूप एंड सदाशिव की पत्नी के स्वरूप में माँ ललितांबिका, राइट। एंड ललितांबिका जब बैठी हों, विराजी हों माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, एक तरफ माँ सरस्वती और एक तरफ माँ लक्ष्मी उन्हें हवा कर रहे होते, पंखा कर रहे होते। दिस इज द एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी। और पहला कार्ड आपके लिए आया है द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, द कार्ड ऑफ रीयूनियन, the card of good energy, the card of celebration, the card of collaboration, the card of abundance, the card of enjoying the moment, the card of celebration of everyone's success. Not only your success being celebrated by you, but your celebration will be celebrated by others as well. आपकी खुशियों को सिर्फ आपकी नहीं, हर किसी की खुशी के रूप में देखा जाएगा। यहाँ पर आपकी वाणी मधुर होती जाएगी, और यहाँ पर जो भी ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है उन्हें अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। लिटरली मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, चैनल हो रहे हैं कि आपको अपने वाणी पर कंट्रोल पाने की ज़रूरत है, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपके थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रही है और आपको उसकी सदुपयोग करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 3, अगेन नंबर 3 का कार्ड आया है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स पहले आया, नाउ द कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है कि आपकी हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन, आपकी इन डेप्थ जो नॉलेज एंड इन डेप्थ जो अटेंशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ जो काम कर रहे हो इतने दिन से, भले ही उसे किसी ने नोट किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अब समय आ गई है कि आपकी वो मेहनत, आपकी वो जज्बात, आपकी वो समर्पण, आपकी वो सिंसियरिटी, आपकी वो पंक्चुअलिटी को नोटिस किया जाएगा। रिकग्निशन आ रही है आपके जीवन में, ठीक है। आपकी काम को सराहा जाएगा, आपकी बातों को सराहा जाएगा, और आपके साथ मिलकर काम करने के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर तैयार होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हार्डवर्क, शनि की ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे उतना ज़्यादा आपकी जितने डिले हो रहे थे सक्सेस, अब वो डिलेड सक्सेस एफर्टलेसली आपको मिलता हुआ दिखेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्सल आई है, ठीक है। यहाँ पर एक पीसफुल रिजोल्यूशन मिल रही है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो ख़त्म हो रहे हैं, जो भी आप एक दूसरे के विपरीत जा रहे थे, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी नोइंगली अनोइंगली या फिर चमत्कारी रूप से ऐसे कुछ होगा जहाँ पे आपने जिसके बारे में सोचा कि मैं इसकी चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं इसकी चेहरा नहीं देखना चाहती, इसको तो मैं जीते जी मर जाऊँ लेकिन इसको ना पाऊँ, इसको ना देखूँ, इससे ना बातें करूँ वाली लेवल की जो भी लड़ाइयाँ चल रही थी, अब वो रिजॉल्व होंगे और फिर से रिकन्साइलेशन आते हुए दिख रही है। ट्विन फ्लेम रिकन्साइलेशन दिख रहा है यहाँ पर। एंड लेट मी टेल यू अगैन, दिस इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन। अगर ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन आपको लेना है तो आप पर्सनल सेशन ले सकते हो मुझसे या किसी और से, पर ट्विन फ्लेम जो सही तरीके से इनर वर्क कर रहे हैं, अब शैडो वर्क कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ब्लड लाइन हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, कर्स ब्रेकिंग, अपने लेवल पे जो कुछ भी करने आए हो वो जो कर रहे हैं, उनके लाइफ में सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होकर, सारे जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है वो खत्म होकर, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होकर यहाँ पर फिर से एक रिकन्साइलिएशन डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पास्ट जो भी रिसेंटमेंट है, जो भी बातें हैं, उसे लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जहाँ पे भी हो वहाँ पर आपके आसपास में कोई मिरर है,
या फिर मिरर जैसा कुछ है जिससे आपके रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहे हो या फिर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपके लिए। ठीक है, आपको जेड अल्फ़ाबेट कहीं दिख रहा है या फिर आपका नाम जेड अल्फ़ाबेट से है या फिर आपके पर्सन का नाम जेड से है, ज़ा ऐसे एनर्जी से है, तो वो एनर्जी आपके लिए डेफिनेटली कंफर्म आपके लिए काम कर रही है। ठीक है, और हो सकता है आप अभी लाइट ब्लू कलर के कपड़ा या फिर बैंगनी कलर का कपड़ा पहने हो या फिर रेड कलर के कुछ आसपास में हो या खरीदने के बारे में सोच रहे हो सकते हो, ये भी संभावना है। ठीक है, एंड आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉसिबली अब तक जो आप सही से नहीं कर पा रहे थे वो अब आप करते हुए दिख रहे हो। आप अभी बोलते 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 जो कहते रहते ना, भाई ये बहुत बोलता है यार, करता कुछ नहीं है, काम का तो है नहीं, इसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए वाली एनर्जी में रहता है, लेकिन कर तो कुछ नहीं पाता। ये जो आपकी इम्प्रेशन थी ये अब बदलेगी, आप वो कर दिखाओगे जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके लिए मेजर आर्काना हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। अगर आप टैरो सीखने के बारे में, ऑरेकल सीखने के बारे में सोच रहे हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, ऐसे कुछ है, डेफिनेटली आप इसके लिए कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ऑल्सो हाई प्रिस्टेस आपके लिए ये कनेक्ट करती हैं कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर गट फीलिंग। गट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू। द आउटर यूनिवर्स जो था, या फिर हम जब मम्मा के उम्ब में रहते थे, मम्मा के गर्भ में रहते थे, तो हम तक जो भी चेतना, हमारे तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी, वो खाना हो, पीना हो, कोई इमोशन हो, वो द्वारा हमारे नाभि कमल के थ्रू से ही आता था। तो दैट इज़ द प्लाजेंटा, दैट इज़ द गट। और गट फीलिंग हमेशा सटीक होती है। जो आपने नहीं पढ़ा, जो आपने नहीं देखा, जो आपने नहीं सहा, वो सब भी आकाशा के रूप में आपके गट फीलिंग में आपको मिलता हुआ दिखेगा। विद दैट आकाशा, हो सकता है आप लोगों को आकाशिक रीडिंग करने के बारे में आपके काफ़ी समय से दिलचस्पी रख रहे हो और लेकिन उसे पोस्टपोन कर रहे हो, ऐसे कोई बात है तो आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड करवा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आकाशा कुछ तो आपको रिवील कर रही हैं। ओके, अपने इंट्यूशन को जर्नल करना शुरू कीजिए। क्यों लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, डोंट फिल्टर इट, जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप उसे सीखोगे कि आप अपने इमोशंस को री ऑडिट करोगे, रीवैलिडेट करोगे, एक बार देखोगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या जैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ ज़रूरी है भी या नहीं। जहाँ ज़रूरी नहीं लग रही है वहाँ पर आप तरीके से, तरबियत से आगे बढ़ते हुए, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और इमोशनल मैच्योरिटी खुद ब खुद आप सीखते हुए दिख रहे हो, वो भी कला ही है, राइट। एंड जितने भी अच्छे कर्म किए थे उसके सही तरीके से आपके लिए फल मिलता हुआ होगा। अगर किसी के लिए कोई कहने को डिवोर्स केस चल रहा है या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू है, कोई कोर्ट कचहरी की केसेस चल रहे हैं, या फिर बहुत समय से आने वाली कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपको नहीं मिल रही है, या फिर कुछ सामान गुम गई थी वो नहीं दिख रही थी, उसके रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उसकी एडवांटेज लें, अपने पद पर कमिटेड रहें, आगे बढ़ते रहें। जो भी लव रिलेशनशिप में या फिर फैमिली रिलेशनशिप में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उसमें थोड़ी समझदारी के साथ काम लें। अगर आप समझदारी से काम नहीं कर रहे हो, बनते बात बिगड़ सकती है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की रिवर्सल आया है। जितने भी दर्द थी, तकलीफ थी, उससे आपने अपने आप को रिकवर कर रहे हो, उस वर्स्ट बैड सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। जो तकलीफ थी, जो दर्द थी, मैंने जैसे बोला ना, एक दूसरे को नहीं देखना चाहते थे, उस लेवल से भी अब ऐसे रिकनसाइल करोगे तो वो जो पुराने दर्द है, पुराने बातें हैं, वो बीच बीच में सरफेस में आएंगी। लाइक वी आर नॉट रोबोट ना, हम रिबूट नहीं कर सकते, रोबोट थोड़ी हैं, तो हम वी कैन नॉट रिबूट इट, पूरा इरेज करके पूरी नई मेमोरी डाल दो, नहीं पॉसिबल है। पुरानी बातें याद आएगी, पर समझदारी के साथ आपको लेना होगा, अपने आप को हील करते हुए, उस पेन को रिलीज़ करते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, क्षमादान, क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स आपको यहाँ पे लिटरली हीलिंग की बात कर रही है। दिल से अगर बातें लगा कर बैठे होगे तो तकलीफ होगी। एक नई शुरुआत जब करते हो, विदाउट बैगेज नई शुरुआत करो, तब जाकर आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ आ रही है। ये जो भी फेज़ आपके लिए लाइफ में आया था वो आपको बेटर पर्सन बना के गई है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा के गई है। तो बी पॉजिटिव एंड बी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जो भी आपके लाइफ में टफेस्ट सिचुएशन आया
वो नहीं आया होता, आप यहाँ पे मुझे नहीं सुन रहे होते, माँ से नहीं कनेक्ट कर रहे होते, ईश्वर से नहीं कनेक्ट कर रहे होते, खुद के आत्मा से नहीं कनेक्ट कर रहे होते, तो दैट वॉज अ बिग ब्लेसिंग फॉर यू। आई होप आप इस ब्लेसिंग को समझ पाओगे। विद द 9 ऑफ कप्स फाइनल कार्ड, योर विशेस विल बी फुलफिल्ड। सेटिस्फैक्शन आएगी, हर एक सपना साकार होगा, हर एक इच्छा पूर्ण होगा और हर एक तरफ से आप अपने जीवन में बेहतर दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। Okay, so hard times are left behind. It's time for happiness. As usual, mostly फाइल नंबर 3 जो है बहुत ही लकी होती है, और माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी जिनके ऊपर कृपा कटाक्ष बना दें उनके लिए तो लकी, डबल लकी, ट्रिपल लकी, धमाका तो होना ही है। तो ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन क्या ऑब्स्टेकल है, क्यों उस टैप इन नहीं कर पा रहे हो? अगर आप अपने पर्सनल सेशन करवाना चाहते हो, अपने पर्सनल नंबर, अपने नेम नंबर के तहत पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, हीलिंग करवाना चाहते हो, आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप कीजिए इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए। एंड देन अगर आपको माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, मैजिक पोशन अगर लेना है, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन लेना है इस नवरात्रि के दौरान, एनर्जाइज्ड आपके नाम से स्पेशली एनर्जाइज्ड अगर आपको चाहिए, डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।